हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट हम लोग जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है टोटल 28 डेज का होता है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ना वो आपको कहाँ पर जो है वो देखने को मिलेगा, तो दैट इज इन प्राइमेट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। आप लोगों को आपके नोट्स के अंदर सिर्फ मैंने जो है वो एक लाइन लिखवाई है, ठीक है। और मैं थोड़ा सा यहाँ पर जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिटेल के अंदर जो है वो डिस्कस करने वाला हूँ, दैट इज। तो ये प्राइमेट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो है ना वो होते कौन से हैं, तो ओल्ड वर्ल्ड मंकी और ह्यूमन बींग्स जो है ना, ठीक है, इनको हम लोग जो है वो इंक्लूड करते हैं किसके अंदर, प्राइमेट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ठीक है। अब देखें भी, ह्यूमन बींग्स के अंदर यदि मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, ठीक है, तो गाय और भैंस के अंदर, ठीक है, हमें जो है वो क्या देखने को मिलेगा, वहां पर बच्चे हमें देखने को मिलता है ओस्ट्रियस साइकिल, OESTROUS, ओस्ट्रियस साइकिल, ठीक है। और ओस्ट्रियस साइकिल के अंदर जनरली जो है ना वो ब्लीडिंग तो होती है लेकिन इंटरनल होती है, उस ब्लीडिंग को जो है ना रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है, इसलिए हमें गाय और भैंस के अंदर जो है ना वो ब्लीडिंग फेज जो है वो देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। आगे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 4 फेजेस के अंदर डिवाइड होता है। सबसे पहला ब्लीडिंग फेज, दूसरा प्रोलिफरेटिव फेज, तीसरा ओव्यूलेटरी फेज और चौथा जो है वो लुटियल फेज होता है। सबसे पहले यदि हम लोग बात करें तो दैट इज ब्लीडिंग फेज। भी ब्लीडिंग फेज के अंदर जो है वो क्या रहेगा, ब्लीडिंग फेज जो होता है वो 1 से और 5 दिन के बीच में, जो 1 से 5 दिन का होता है। जनरली हमने यहाँ पर क्या काम किया है, हम लोग एक ऐसी फीमेल का जो है वो बात कर रहे हैं जिसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल टोटल 28 डेज का होता है। और इसको हमने जो है ये फर्स्ट डे है, यहाँ पर ये 7th डे है, ये 14th है, ये 21st है और ये 28th डे है, ठीक है। अब 28 डेज के अंदर जो है जो चेंजेस होते हैं फीमेल के अंदर, हम लोग उनकी बात कर रहे हैं। सबसे पहले होता है ब्लीडिंग फेज। ये ब्लीडिंग फेज जो है ना वो क्या होता है, तो दैट इज, देखें भाई, ब्लीडिंग फेज जनरली जो है ना वो क्यों आता है, तो इस दौरान जो है वो क्या हो जाता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी के कारण, और क्या होगा, तो दैट इज एंडोमेटेरियम का पार्ट टूट करके जो है वो बाहर निकलेगा, ठीक है। तो ये होता है 1 से 5 डेज, ठीक है। अब 6 to जो है वो 13 जो डेट होती है उस मंथ की, ठीक है, तो उसके अंदर जो है ना वो क्या होता है, इस दौरान रहेगा प्रोलिफरेटिव फेज, ठीक है। और प्रोलिफरेटिव फेज जो है इस दौरान होगा क्या, तो दैट इज फीमेल्स के अंदर जो है ना वो 2 हार्मोन्स जो है वो रिलीज होते हैं। एक चीज को हम लोग बोलते हैं LH हार्मोन, दूसरे को बोला जाता है यहाँ पर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH हार्मोन, तो दैट इज कॉल्ड एज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और FSH होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। LH हार्मोन जो है ना वो क्या काम करेगा, यहाँ पर LH हार्मोन ओव्यूलेशन का जो है वो काम करेगा। ओव्यूलेशन क्या होता है, तो दैट इज ओवरी के अंदर से और 14th डे को किसी भी ओवम का बाहर निकलना, दैट इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन। और उसके लिए जो है ना वो LH हार्मोन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। FSH हार्मोन का काम क्या होता है, FSH हार्मोन एंडोमेटेरियम जो टूट करके ब्लीडिंग फेज के दौरान बाहर निकला था उसकी रिफॉर्मेशन जो है वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन करते हैं, ठीक है। अब देखें भी नेक्स्ट 13th के बाद में जो है वो 14th डे को 3rd फेज आता है और उसको बोलते हैं हम लोग ओव्यूलेटरी फेज, ठीक है। अब 13th को जो है वो किसी भी फीमेल के अंदर, ठीक है, जिसका हमने जो है वो यहाँ पर बात की है, उसके अंदर ये LH हार्मोन जो है ना वो मैक्सिमम होता है। और मैक्सिमम होने की वजह से होगा क्या उसके अंदर, तो दैट इज 14th डे को और ओव्यूलेशन होगा जिसके अंदर एक ओवम जो है वो बाहर निकलेगा, ठीक है। और एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर, जिसके कारण एक ओवम जो है वो बाहर निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं LH सर्ज कंडीशन, दैट इज LH सर्ज कंडीशन,
नेक्स्ट भाई, उसके बाद हम लोग जो है वो बात करते हैं दैट इज 15th। ठीक है, 15 से लेकर के 28 जो डे होता है, ठीक है। अच्छा जी, इस दौरान जो है ना वो क्या होगा, लुटियल फेज आएगा फीमेल के अंदर। ठीक है, लुटियल फेज के अंदर जो है वो होगा क्या यहाँ पर, तो देखें भाई 14th डे को जो है ना वो ओवम बाहर निकला है। अब ये ओवम 2 से लेकर के 2.5 दिन तक जिंदा रहेगा और किसी स्पर्मेटोजोआ की वेट करता है कि वो आएगा और उसके साथ में फर्टिलाइजेशन करेगा। ठीक है, तो यहां पर जो है ना वो आकर के और 2 जो है वो कंडीशंस जो हैं वो क्रिएट हो जाती हैं बच्चे। जैसे 15th, 16th और 17th को जो है वो ओवम जो है ना वो वेट करेगा कि कोई स्पर्मेटोजोआ आएगा और उसको फ्यूज करेगा। ठीक है, मीन्स क्या होगा यहाँ पर, दैट इज एक कंडीशन के अंदर तो ऐसा होगा कि फर्टिलाइजेशन जो है ना वो होगी। ठीक है, तो क्या होगा, और एक कंडीशन ऐसी क्रिएट होती है जब वहां पर ये फर्टिलाइजेशन जो है वो नहीं होगी। बेसिकली अब हम लोग जो है ना वो स्टडी कर रहे हैं क्या, इस मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर अभी हम लोग जो है ना ये कंडीशंस नहीं लेंगे क्या कि वहां पर फर्टिलाइजेशन हो गई है। ठीक है, यहां पर फर्टिलाइजेशन हम लोग केस कौन सा स्टडी करेंगे कि फर्टिलाइजेशन यहां पर नहीं हुई है। फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो क्या होगा यहां पर, दैट इज 15, 16, 17 को जो है वो कोई भी स्पर्मेटोजोआ नहीं आया, फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, और फर्टिलाइजेशन नहीं होने की वजह से होता क्या है बेसिकली कि 18th डे से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वैल्यू उस फीमेल के अंदर कम होने लगती है। धीरे 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 ये कम होती हुई और क्या होगा यहाँ पर, दैट इज 21st, 22nd, 23rd तक क्या होता है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वैल्यू कंसिडरेबल अमाउंट के अंदर कम हो जाती है, जिसकी वजह से एंडोमेटेरियम और उसके अंदर प्रेजेंट जो ब्लड वेसल्स होती हैं अब टूटनी स्टार्ट हो जाएंगी और वो 28th डे तक पूरी तरह से तैयार हो चुकी होती हैं बाहर निकलने के लिए। फिर दोबारा से फर्स्ट डेट, 1 से 5 जो है वो क्या रहेगा, ब्रीडिंग फेज रहेगा, और ये साइकिल जो है वो अपने आप को रिपीट करता रहेगा। ठीक है, अब इसके अंदर से जो है ना वो आपको मेन चीज जो है ना वो क्या ध्यान रखनी है, तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेफिनेशन जो है ना वो बेटा ध्यान रखनी है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है। तो इसको जो है वो आप क्या बोलोगे, दैट इज कि 2 साइक्लिक चेंजेस विच टेक्स प्लेस at the interval of 28 days is called as the menstrual cycle। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हम लोग जो है ना वो बात करेंगे यहाँ पर, तो दैट इज ओव्यूलेशन जो है वो किस दिन होता है, तो 14th डे को होगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम क्या होता है, ओव्यूलेशन करवाना। एफएसएच हार्मोन का काम क्या होता है, एंडोमेटेरियम की रिफॉर्मेशन करवाना। ठीक है, तो ये जो है ना वो मेन चीजें आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। सबसे पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेफिनेशन क्या होती है, फिर उसके बाद में ओव्यूलेशन किस दिन होता है, ओव्यूलेशन होता क्या है, और नेक्स्ट ध्यान रखेंगे एलएच हार्मोन का फंक्शन क्या होता है, एफएसएच हार्मोन का फंक्शन क्या होता है, ये चीजें आप ध्यान रखेंगे।